सतयुग का वह काल था जब धर्म और तप के तेज से ही सृष्टि का संतुलन बना रहता था। वन प्रांतरों में, पर्वतों की शांति में और नदियों के तट पर ऋषि मुनियों का तप चल रहा था। उन अनगिन कहानियों में एक कथा ऐसी थी जिसे सुनकर स्वयं देवता भी विस्मित हो उठते थे। वह थी अत्रि मुनि और उनकी पत्नी सती अनुसूया की। वर्षों से दंडकारण्य के एक घने वन में, जहाँ दिन में भी छाया छाई रहती थी, वहाँ एक कुटिया से प्रतिदिन एक स्त्री की शांत गूंजती हुई प्रार्थना की ध्वनि उठती थी। वही अनुसूया थीं, विरक्ति और सेवा का प्रतिरूप। उनका सौंदर्य दिव्य था, पर उनका वैराग्य उससे भी कहीं अधिक अद्भुत। स्वामी के लिए ही जीवन है, वह अक्सर कहती थीं। अत्रि मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र, सत्य के साधक थे। उनके तप से स्वर्ग डोल उठता था, लेकिन वह स्वयं अपने तप को अपनी पत्नी की सेवा में समर्पित मानते थे। एक दिन देवताओं के लोक में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। नारद मुनि अपनी वीणा लेकर कहीं जा रहे थे, जब उन्होंने इंद्र को उदास देखा। क्या बात है देवेंद्र? नारद ने पूछा। इंद्र बोले, धरती पर कोई है जिसकी तपस्या हमारी सत्ता को चुनौती दे रही है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव चिंतित हैं। नारद मुस्कुराए, नाम बताइए। अत्रि और अनुसूया। नारद को जिज्ञासा हुई। उन्होंने धरती की ओर रुख किया। कुटिया के पास पहुंचते ही उन्हें कुछ अद्भुत सा अनुभव हुआ। समय जैसे रुक गया हो, पेड़ झुककर प्रणाम कर रहे थे। और वहां कुटिया के बाहर अपनी झील की ओर जल भरने जाती एक स्त्री, उसके मुख पर तेज इतना कि स्वयं चंद्रमा भी शर्मा जाए। यह है वह सती अनुसूया, नारद ने मन ही मन कहा। वह लौटे और सीधे ब्रह्मलोक जा पहुंचे। तीनों लोकों में यदि कोई स्त्री सबसे अधिक पवित्र, तेजस्विनी और त्यागमयी है, तो वह अनुसूया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नेत्र एक दूसरे से टकराए। क्या हमारी शक्ति को परखना चाहोगे? ब्रह्मा बोले। या उसकी? शिव ने पूछा। तीनों सहमत हो गए। उन्होंने रूप बदला, 3 वृद्ध सन्यासी बनकर धरती पर उतर आए। संध्या का समय था। अत्रि मुनि ध्यान में लीन थे और तभी 3 वृद्ध महात्मा उस कुटिया पर पहुंचे जहां अनुसूया जल से भरे कलश के साथ लौट रही थीं। मातृशक्ति, एक वृद्ध ने कहा, हम अन्न ग्रहण करना चाहते हैं, पर एक शर्त है। अनुसूया ने विनम्रता से सिर झुकाया, कहिए स्वामीगण, आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं, तभी हम अन्न लेंगे। क्षण भर के लिए वातावरण जैसे ठहर गया। हवा की सरसराहट रुक गई, पेड़ भी सहम गए, पर अनुसूया की आंखों में ना क्रोध था, ना भय, केवल एक गहरा मौन। उन्होंने नेत्र मूंदे, भीतर ध्यान किया। सारा संसार उनकी चेतना में उतर आया। 1 पल, 2 पल, और फिर एक दिव्य मुस्कान उनके मुख पर आई। आपको अन्न मिलेगा, उन्होंने कहा। जैसे ही उन्होंने एक मन में संकल्प लिया और सभी पर ऋषि अत्रि के कमंडल से जल छिड़का, तो तीनों वृद्ध अचानक शिशु बन गए, 3 नवजात बालक। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अनुसूया ने उन्हें गोदी में उठा लिया और प्रेम से कहा, बालक भूखे होंगे, आइए मैं स्वयं उन्हें दूध पिलाती हूँ। यह दृश्य जो असंभव प्रतीत होता था, सतयुग में घट रहा था। आकाश में देवता स्तब्ध खड़े थे। नारद फिर लौटे और कैलाश, वैकुंठ और ब्रह्मलोक को सूचित किया, आपके स्थान रिक्त हैं प्रभुगण। तीनों देवों की पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती चिंतित हो उठीं। उन्होंने देवी अनसूया से प्रार्थना की, हमें हमारे स्वामी लौटा दो। अनसूया ने स्नेहपूर्वक कहा, ये मेरे पुत्र बनकर आए हैं। अब यदि जाना है तो मुझे वचन देना होगा कि यह मातृत्व बना रहेगा। तब देवी अनसूया ने तीनों देवों पर फिर से जल छिड़का और तीनों देव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। वातावरण गूंज उठा, आपकी तपस्या ने हमें बांध लिया है।
आप ही हैं सच्ची सती। हम स्वयं पुत्र रूप में आपकी सेवा में जन्म लेंगे। और फिर हुआ वह जो कल्पनातीत था। तीनों देव एकत्र हुए और बोले, हम तीनों आपके पुत्र रूप में जन्म लेंगे, त्रिदेव एकत्र होकर। और वह रूप कहलाएगा दत्तात्रेय। कुटिया के चारों ओर प्रकृति झूम उठी। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। गंधर्वों की वीणाएं स्वयं बस उठीं। किंतु कहानी यहीं नहीं रुकी। सालों बीत गए। दत्तात्रेय बड़े हुए, पर वह बालक साधारण नहीं थे। उनके नेत्रों में त्रिलोक का ज्ञान था। उनके स्पर्श में सृष्टि की गति। कभी वे खेलते खेलते भूमि से जल निकाल लाते, कभी एक स्पर्श से मृत पक्षी जीवित हो उठता। अत्रि मुनि उन्हें देखकर मौन हो जाते और अनसुया के नेत्रों से आंसू बहते, गर्व के नहीं, अपार नम्रता के, प्रेम और वात्सल्य के। एक दिन अंधकार से ढकी एक रात्रि थी। कुटिया में दीपक टिमटिमा रहा था। दत्तात्रेय ध्यानस्थ थे। तभी दूर कहीं एक छाया आई, एक राक्षस, जिसने संकल्प लिया था कि यदि वह दत्तात्रेय का बलिदान ले ले तो उसे अमरत्व मिलेगा। राक्षस रात में आया और कुटिया के बाहर खड़ा हुआ। मैं आया हूं तुम्हें मारने, वह गर्जा। पर दत्तात्रेय मुस्कुराए। मृत्यु दे सकता है केवल वह जो जीवन देता है। तुम बल लेने आए हो, पर यह शक्ति तुम्हारे भीतर नहीं। राक्षस क्रुद्ध हो उठा। लेकिन तभी अचानक उसकी आंखों के सामने तीन आकृतियां प्रकट हुईं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इस बालक को तुम साधारण समझ बैठे। राक्षस के प्राण वहीं सूख गए। वह वहीं भस्म हो गया। सुबह हुई। आकाश में एक रहस्यमय तेज फैला था। गांव वाले कुटिया की ओर दौड़ते हुए आए। सभी ने देखा, वहां एक तेजस्वी बालक ध्यानस्थ बैठा था। पर जैसे ही लोग पास पहुंचे, वहां केवल एक रेखा थी, अग्निरेखा, जो वृत्ताकार घूम रही थी। और वहां ना अत्रि थे, ना अनसुया, ना दत्तात्रेय। एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजरा और बोला, किसे ढूंढते हो? जिन्हें तुमने देखा वे यहाँ के नहीं थे। वे तो सत्य की उस सीमा से आए थे जहां से केवल कथा बनकर लौटा जा सकता है। लोग चुप हो गए। किसी ने कहा, शायद वे अब भी कहीं हैं। इस वृत्त के भीतर। आज भी कहा जाता है, जहां वह वृत्त बनता है वहां तीनों देव और अनसुया की उपस्थिति आज भी महसूस की जा सकती है। और कुछ संतों ने तो यह भी कहा, जो उस वृत्त को पार कर ले वह स्वयं त्रिदेवों के पास पहुंच जाता है। पर उस वृत्त को आज तक कोई पार नहीं कर सका। कहते हैं, वह वृत्त केवल उसी के लिए खुलता है जो मातृत्व, तप और त्याग को पूर्ण रूप से समर्पित हो। कथा समाप्त नहीं हुई, बस छुप गई है। क्योंकि अनसुया की लीला तो अभी भी इस पृथ्वी पर घट रही है, हर उस माँ में जो बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करती है।